मनुष्य सदा अपने आप को शरीर समझे बैठा है। हम्म, लेकिन जब तक इस प्रकार का विचार है कि मैं शरीर हूं, तब तक जीवन में कभी कोई आनंद घटित नहीं हो सकता, कभी कोई क्रांति घटित नहीं हो सकती। शरीर है, मगर मैं शरीर से भिन्न हूं। मैं साक्षी हूं, मैं चेतना हूं। ये शरीर केवल एक उपकरण मात्र है। हम्म, इस शरीर से जुड़ी सारी चीजें उपकरण मात्र हैं। हम्म? मैं इसकी क्रियाओं को देखने वाला हूं। ये शरीर सभी दुखों का कारण है, सारे दुख की व्यवस्था का कारण ये शरीर है। आपका शरीर है क्या? वासनाओं का सम्मिलित रूप है। और क्या है? आपकी वासनाओं के कारण ही इस शरीर का जन्म हुआ है। हम्म? और इसका काम केवल उन वासनाओं को पूरा करते रहना है। और वासनाओं का स्वभाव अतृप्त है, तो ये शरीर तृप्त कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। बहुत से लोग कह सकते हैं कि कभी कभी शरीर में सुख की अनुभूति भी होती है, होती होगी, पर वो बहुत बहुत क्षणिक अनुभूति है। उसे सुख कहना भी गलत होगा। उसे सुख नहीं कहा जा सकता। और एक बात और अगर आप ख्याल करें तो आप देखेंगे कि अगर ये सुख की अनुभूति है, और ये अनुभूति तो आपको बहुत बार हुई है, आपका विवाह हुआ होगा तब हुई होगी, पहले गर्लफ्रेंड बनी होगी, बॉयफ्रेंड बना होगा तब हुई होगी, कक्षा में प्रथम आए होंगे तब हुई होगी, नौकरी मिली होगी तब हुई होगी, लॉटरी लगी होगी तब हुई होगी। लेकिन फिर भी इतनी अनुभूतियों के बाद भी आप खाली के खाली क्यों हैं? आपके भीतर वो सुख कहाँ गया? कहाँ गायब हो जाता है वो सुख? तो इससे दो बात समझने जैसी है कि या तो ये सुख नहीं है या आप शरीर नहीं है। और दोनों ही बात सत्य है। ना आप शरीर है, ना ये सुख है। क्योंकि अगर ये सुख वास्तविक हो तो फिर ये जाता कहाँ है, कहाँ गायब हो जाता है? दोनों ही बातें कल्पित हैं। और एक और बात मैं आपको अगर कहूं तो आपका ये सारा क्षणिक सुख दुख की पृष्ठभूमि पर तैयार होता है। दुख के बीजों पर यह सुख बोया जाता है। आप देखिए, कोई बच्चा है, उसे कक्षा में प्रथम आना है, वो अपनी रातों की नींद खराब करेगा, खेल कूद के समय में पढ़ाई करेगा, सारा दिन किताब में मुंह देके बैठेगा, तब जाके उसके रिजल्ट में वो अव्वल आएगा। पहले परेशानी झेलनी पड़ेगी, और उसके बाद उस चीज को मेंटेन करने के लिए वैसे ही जीवन की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। फिर जाके कहीं वो सुख कि मैं कक्षा में प्रथम आता हूं, उसे मिलेगा। अब ये सुख है कि बोझ, ये वो जाने। आप चाहते हैं कि आप मकान बनाएं, तो पहले तो आप होम लोन लेंगे, फिर आप वो मकान बना लेंगे, और उसके बाद उस मकान को मेंटेन करने में लगे रहेंगे, और वो होम लोन चुकाते रहेंगे, बिजली के बिल भरते रहेंगे, दीवारों पे पुताई करवाते रहेंगे। अब ये सुख है कि क्या है, वो आप जाने। बच्चे को बड़े स्कूल में दाखला दिलवाना है, दाखिला हो जाएगा, उसके बाद फीस भरते रहेंगे, कहीं से झपट कपट करके पैसे तैयार करेंगे, उसके बाद नए नए खर्चे आएंगे। अब ये सुख है कि दुख? आप बताइए। नई गाड़ी लेनी है, पहले अपनी छोटी मोटी जरूरतों को काटेंगे, सेविंग्स करेंगे, फिर कहीं गाड़ी आएगी, फिर उस गाड़ी की मेंटेनेंस चलती रहेगी, कहीं से गाड़ी ठुक जाएगी, कुछ और हो जाएगा, पेट्रोल का तेल का खर्चा अलग। अभी सुख है कि बोझ है? आप बताइए। शादी करनी है, पहले तो लड़का लड़की ढूंढे जाएंगे, उसके बाद शादी में इतना तामझाम, फिर उसके बाद
वो शादी टिक जाती है तो भी जीना हराम हो जाता है, और नहीं टिकती तो फिर जो पैसे जाते हैं वो अलग से। अब ये सुख है कि दुख की बोझ की क्या, आप बताइए। तो पूरा का पूरा जो आपका ये चैप्टर है सो कॉल्ड सुख का, ये दुख की पृष्ठभूमि पर तैयार होता है, इसके साथ साथ भी दुख चलता है, और जब ये चीजें खत्म हो जाती हैं तो भी दुख ही आ जाता है। तो सुख है कहाँ? तो हमारी जो सुख की परिभाषा है, या जो सुख को समझने की हमारी खुद की समझ है, वो थोड़ी डगमगाई सी लगती है। ये सुख कोई परिकल्पित क्षेत्र है। हम्म, ऐसा होगा, ऐसा होगा। पर जब वो क्षेत्र आता है तो कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा आपने सोचा होता है। सुख की अनुभूति सुखदाई होती है, सुख वास्तविक में सुखदाई नहीं है। हम्म, अगर सुख को मैं ये कहूं कि ये दो दुखों के बीच का छोटा सा अंतराल है तो गलत नहीं होगा। दरअसल वो अंतराल भी नहीं है, क्योंकि साथ साथ ही चलता है, थोड़ा छाया की तरह चलता है, नजर नहीं आता पर फिर बाद में प्रज्वलित हो जाता है। ऐसा ही है ना। जिस सुख को भोगने के लिए आप इतनी चेष्टा करते हैं, इतनी परेशानियां उठाते हैं, उसे आप भोग भी कहां पाते हैं। जो मकान आप लोन ले लेके बनाते हैं उसमें आप खुद तो रह भी नहीं पाते, या तो उसे रेंट पे दे देते हैं या आप नौकरी पे होते हैं। अधिकतर घरों में ताले लगे होते हैं, रात को आगे घर में घुसते हैं लोग। सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाता है, सारा जीवन रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है, और फिर लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। कहते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए छोड़ दिया। आपके बच्चे उनके बच्चों के लिए छोड़ देंगे, उनके बच्चे उनके बच्चों के लिए छोड़ देंगे। क्या छोड़े जा रहे हैं? फिर इस सुख को भोगेगा कौन? यही सुख है ही नहीं जो भोगा जा सके, क्योंकि कोई तो भोगे। कोई भी नहीं भोगता, सब दूसरे के लिए छोड़ते चले जाते हैं। दरअसल आपका सुख है क्या? जब आपकी वासनाएं पूरी हो जाती हैं उसे आप सुख कह देते हैं, पर वासनाओं का स्वभाव ही नहीं है कि वो पूरी हो जाएं, तो ये सुख कैसे पूरा हो सकता है? हुँ? नहीं हो सकता। ये सुख कभी पूरा नहीं हो सकता। हम अपना सारा जीवन इन्हीं कल्पनाओं में गुजार देते हैं, इन्हीं कल्पनाओं में। दरअसल असली आनंद तो आपके जीवन में तभी घटित होता है जब आप इस सुख और दुख का अतिक्रमण करते हैं, इनके पार होते हैं, तटस्थ हो जाते हैं, इस सब नाटक को बाहर से देखते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये सब कुछ साइक्लिक है, ये सब आपको भरमाए रखता है। और एक बात और आपने सोची, जिस सुख को आप अपना सुख बता रहे हैं वो आपका सुख है भी नहीं, आप पे आरोपित सुख है, क्योंकि इन सब चीजों को करने में आपको कोई सुख की अनुभूति थोड़ी ना हो रही है। लेकिन लोगों ने ये बना रखे हैं सिस्टम, शादी हो गई तो सुख, नौकरी मिल गई तो सुख, प्रमोशन मिल गया तो सुख, मकान आ गया तो सुख। हम्म? इनके पीछे जो जी का जंजाल है उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं करता। बस ये टैग लाइन है, इनसे सुख मिलता है जी। ये आपके अहंकार को तृप्त करता है, क्योंकि दुनिया ने इनको अहंकार का साधन बनाया हुआ है। हम्म? तो इसका मतलब तो ये हुआ, कल को कोई ये कह दे कि भाई कुएं में गिरना आपके अहंकार को तृप्त करेगा तो आप वहां भी गिरेंगे, क्योंकि सब गिर रहे हैं तो हम भी गिरते हैं। ऐसा तो आप नहीं करेंगे ना। पर फिर ये क्यों कर रहे हैं? कब तक आप दुनिया को दिखाने के लिए जीते रहेंगे? कब तक? आंखें खोलिए और देखिए, आपको जो जीवन मिला है उसको आप कैसे बर्बाद करते चले जा रहे हैं। इन अवस्थाओं का अतिक्रमण करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में जीवन है क्या। हुँ? लेकिन कुछ भी असहज ना हो, कुछ भी असरल ना हो, अपने स्वभाव से सब घटित होता चला जाए। हुँ?
अपने स्वभाव से सब बहता चला जाए। ठीक। उदाहरण, जैसे हवा बहती है, जैसे जल बहता है, नदी बहती है। जैसे नदी बहती है, नदी का स्वभाव है बहना। अब उसके आसपास कहीं फूल उग गए, हम्म, कहीं पेड़ उग गए, उन पेड़ों पर फल लग गए, तो क्या नदी उन्हें रुक रुक के देखे, सुख मनाए, प्रसन्न हो कि मेरे जल से इन सब की सिंचाई हो गई, यहाँ इतना जीवन आ गया? नहीं, नदी ऐसा कुछ नहीं करती। नदी के होने से ये सब कुछ घटित होता है, वो बाय प्रोडक्ट है। नदी तो बहती रहती है अस्पर्शित। और इसी का विपरीत भी है। मान लीजिए नदी में कोई मछली मर जाए, कोई जानवर मर जाए, तो नदी क्या अब शोक करने बैठेगी कि कोई जानवर मर गया, मछली मर गई, ऐसे हो गया, वैसे हो गया? नहीं, नदी अब भी बहती ही रहेगी। नदी का स्वभाव बहना है। नदी तटस्थ है। नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नदी को किसी प्रशंसा की आकांक्षा नहीं है। नदी को किसी की गाली से फर्क नहीं पड़ता। ठीक नदी की तरह, ठीक उस हवा की तरह आपको भी बहना है। आपके जीवन में जो भी घटनाएं हैं वो घटित होती रहेंगी। सुख दुख आते जाते रहेंगे। चीजें अपने हिसाब से होती रहेंगी। लोगों को जो करना है वो करते रहेंगे। आप अछूते रहेंगे, अस्पर्शित रहेंगे। जैसे नदी दोनों आयामों में मौजूद थी, लेकिन नदी ने किसी चीज को छुआ नहीं, नदी बहती रही। ठीक वैसे ही आप हर चीज में मौजूद होंगे, आप प्रेजेंट होंगे, पर कोई चीज आपको छुएगी नहीं। तब आप जानेंगे कि जीवन में परम स्वतंत्रता क्या होती है। अब कोई चीज आपको बांधती नहीं, आप मुक्त हैं। आपको कोई बंधन छूता भी नहीं, आप हिलते नहीं, आप बिल्कुल तटस्थ हैं। अब कोई क्या कहता है, क्या करता है, क्या सुनता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आपका जीवन इतना अकंप हो जाएगा तो आपकी मृत्यु इतनी अकंप हो जाएगी, मृत्यु का सारा भय गिर जाएगा। तब मृत्यु एक महाविश्राम हो जाएगी। मृत्यु आखिर है क्या? आपके सारे जीवन का निचोड़, सारे जीवन का सार मृत्यु है। तो जब जीवन ऐसा हो जाएगा तो मृत्यु मोक्ष हो जाएगी।